श्रीवास्तव जी के याद में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री विनोद श्रीवास्तव जी के नाम में। समाजवाद द्वारा किया गया जिले की जितनी भी कमेटियाँ हैं, आज सबसे बड़ा जो अच्छा विषय हुआ केवल आज गाजियाबाद की नहीं, एनसीआर की नहीं, भारत की इकाई जितनी भी काइंसबाद की है, सबके मुखिया यहाँ उपस्थित है। इसी का अध्यक्ष सभी लोग आए हुए हैं। फैसलों को करने का प्रयास सभी लोग अपने परिवार की सेवा किस प्रकार से कर पाए, इसके समाज के लिए ध्यान के लिए संस्था की जा रही है। इसके लिए आज का आयोजन हुआ है। वर्ष से होता आ रहा है मंडल चल रहा है विकास महोत्सव का आयोजन जितने के मुख्य कार्यक्रम जिसमें पूरे ही प्रदेश से संबंधित हुआ जा रहा है। सभी लोग क्या जा रहा है हरिद्वार में भगवान संसार की प्रथम वृंदावन में स्थापित की गई है। भारत के जितने भी मंदिर हैं उनको चतुर्पीठ से जोड़ा जा रहा है। साथ साथ नई व्यवस्थाएं की जा रही है। इसका हरिद्वार में भगवान चतुर्थी का एक घाट स्थापित किया जा रहा है जहाँ पर 4 साय वहाँ पर संध्या आरती करेंगे। तो 5 भगवान कथा का उनके देश से सारे देश के बहुत से और इस तरह के आयोजन से समाज के लोग जुड़ते हैं, एक साथ संकल्प लेते हैं, जो भी काम समाज के हुए हैं भारत में उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे क्या करना है उसके भी रूपरेखा बनती है और आपसी सहयोग से समाज के उत्थान के लिए और क्या किया जा सकता है परिणाम और समाज के बड़े और पदों पर काफी स्तर की बर्बादी प्रेरणा से समाज के आगे को आगे जैसे आभार और सबसे ज्यादा विनोद श्रीवास्तव जी, मनीष श्रीवास्तव जी आज समाज को लेकर लगातार लगे अभी कॉन्क्लेव भी होने वाला है दिल्ली में। तो समाज की पहचान बनी रहे, समाज के बारे में लोग जाने और समाज की एकता बनी रहे, तो ये संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। सबका अभिनंदन, मुझे बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो चित्रगुप्त भगवान की। ठीक है, जा रहा है लोग, ठीक है। चलिए बोलिए चित्रगुप्त भगवान की। अरे प्यास वगैरह लगे हैं तो जितने भी लोग हैं हमारे पास बेटर में लोग के पानी पिलाते हैं सबको, ठीक है। मैं भैया का स्वागत करता हूँ। भैया हमारे बड़े भैया अजय प्रकाश जी, जो कई बार बोल रहा हूँ कि महर्षि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, चांसलर हैं और महर्षि आश्रम में कई संस्थाएं इनकी काम कर रही है, जितना मैं जानता हूँ। बाकी और भैया कितने वो नहीं जानता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे समाज को नहीं पूरे विश्व को एक दिशा और दशा देने वाले योग
वेद और विज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने वाले महर्षि योगी जी के परिवार से उनके दीपक श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि महर्षि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और उसके अध्यक्ष हैं, आज पूरे विश्व के अंदर महर्षि योगी जी की जो लौ उन्होंने जलाई थी, उस दीपक को उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी के जोरदार तालियां। भैया आज अपने परिवार के कोई कार्यक्रम को नहीं छोड़ते, कहीं से संदेश आ जाए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई पूना हो। भैया ने कहा कि गुरुदेव का आशीर्वाद जो मैं दे सकता हूँ, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का संदेश वो देने हमारे बीच में आते हैं। हम परम पूज्य अपने बड़े भाई अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी का एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करते हैं। अजय प्रकाश श्रीवास्तव, जय गुरुदेव। मैं सबसे पहले विनोद जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, और जैसे ही मुझको पता लगा कि प्रोग्राम होने वाला है और मेरे को पता लगा कि टीचर विष्णु महाराज जी आने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे पहले पहुँच के वहाँ उपस्थित रहूँ, इसलिए मैं आया। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के आयोजन जो होते रहते हैं, इससे थोड़ा फल मिलता है अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए, और बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया है, और आपसे हम लोग भी अच्छे कार्यक्रम किया है और हम लोग को बुलाया है। हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम आ करके अपने समाज के लोगों से मिलने का बड़े और बड़े वरिष्ठ लोगों से आज मिले, बड़ा अच्छा लगा। एक हमारे सेना में एक फेडरेशन बना रहे हैं। मेरा एक सुझाव उसमें ये है कि एक जो आप 3000 बोल रहे थे संस्थाएं हैं, उनको एक डायरेक्टरी में पब्लिश किया जाए, और ये काम जो है हमारे तीर्थंकर महाराज जी के निर्देशन में किया जाए, और उसके सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हमारे संसद तैयार है। एक डायरेक्टरी बनाई जाए जिसमें आप सारे जितने भी काय संस्थाओं को जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ें, पब्लिश हो, 500-700 जिसमें हो उसको करें। तीर्थंकर महाराज जी का हमारा उनका आशीर्वाद लीजिए, काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। तो जो आपको देश है सबको एकजुट करना है, तो एकजुट कैसे होंगे, तो उनका नाम आएगा उसमें, उनका नाम दे दीजिए, उनका पता दे दीजिए, उनके 2-3 प्रमुख जो अधिकारी हो संगठन, उनके फोटो दे दीजिए, जो भी संभव हो सके ऐसा कर सकते, और महाराज जी के आशीर्वाद से काम शुरू होगा। तो इस तरह का जो भी काम आप करना चाहें हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया जी। अजय भैया का स्वागत है। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो चित्रगुप्त भगवान की। देखिए जितने लोग अंदर उतने ही बाहर खड़े हैं, और आवाज आ रही है तो अंदर बाहर वाले भी अंदर आके विराज जाए, क्योंकि कुछ देर के लिए प्रभु यहाँ विराजे तो है। अब हम आह्वान करते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी माता इरावती मां नागिनी के साथ में इस पंडाल में विराजे। सभी लोग प्रभु का एक मंत्र के साथ यहाँ ध्यान लगाएंगे, और ये पितृपक्ष चल रहा है, और मैं वादा करता हूं, लिखकर दे सकता हूं, जो प्रभु के सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, उनके घर से पितृ दोष हमेशा के लिए चला जाएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बोली ओम यमाए धर्मराजाए श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। हमारे साथ आप लोग दोहराएंगे, ओम यमाए धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। ओम यमाए धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। ओम यमाए धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। फिर से बोली चित्रगुप्त भगवान की, माता इरावती की, माता नंदिनी की। अब आपके मन में कुछ मांगना हो तो प्रभु से मांग लेना, प्रभु विराज होंगे।
सर्वप्रथम आप कर रहे हो आज इस पंडाल में कंप्लीट वीडियोग्राफी उपस्थित बताने जाऊंगा। जो अतिथिगण आए थे और यहाँ से प्रस्थान कर गए, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और हम सबका बड़ा ही अच्छा सौभाग्य है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशजों में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नाम हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, अगर उनकी लिस्ट कहनी शुरू कर दी जाए, उनका वर्णन शुरू कर दिया जाए, तो 3 दिन केवल हमारे महापुरुषों के वर्णन में निकल जाएंगे। हमारे बीच में हमारे ही ऐसे परम पूज्य गुरुदेव महर्षि महेश योगी जी के परिवार से हमारे परम आदरणीय भाई अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। मैं स्वागत सम्मान समझ के क्यों कर रहा हूँ, ये इसको बताता हूँ। हमारे ये प्रिय सखा, मेरे प्रिय भाई विनोद श्रीवास्तव जी, इस संस्था का निर्माण बड़ा ही विचार के बाद किया गया। संस्थाएं कोई बच्चे सम्मेलन कर रही हैं, कोई कुछ कर रही है, आदमी 200 इकट्ठे नहीं है, 100 इकट्ठे नहीं है, 50 इकट्ठे नहीं है, आपस में मतभेद था। तब यहाँ पर एक संस्था का निर्माण किया गया, चित्रगुप्त सभा का स्थापना करी गई और एक छतरी बनाई गई जिनकी आज श्रद्धांजलि हमने दी। हमारे परम आदरणीय सुख श्रीवास्तव जी वो उसके संरक्षक बने और मुझे प्रथम अध्यक्षता दी गई और उस संस्था को लेकर हम 7 वर्ष तक बड़े अच्छी तरीके से कार्य करते रहे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो कुछ विघटन उत्पन्न हुए। उसके बाद में फिर दिखाई दिया कि गाजियाबाद दोबारा बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। मैंने विनोद जी से कहा, विनोद जी बोले कि मैं ये बात करना चाहता था, क्योंकि पीठ के लिए छोटे स्थान ढूंढने गए। ये भगवान जी कुछ पीठ ऐसे नहीं बनी है। विनोद जी हर स्थान के साक्षी है। हमने पहला स्थान अपने गांव में लिया, आप वहां पहुंचे। हमने दूसरा स्थान राजाबाद अरुंदा पे लिया, आप वहां पहुंचे। मतलब कहीं साथ में ढूंढने गए। और तीसरा स्थान हम लोगों ने पहाड़ों पे लिया। वो यात्रा तो हम सबको याद रहती है। कुछ आगे जाकर तो ये स्थिति हो गई कि मार्ग है या नहीं, दिन ढलने लगा, रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी घाटी में भगवान चित्रगुप्त जी का स्थान ढूंढने के लिए और रास्ता बंद। विनोद भैया कहते हैं कि आगे क्या स्थिति होगी, मेरे भगवान चित्रगुप्त जी हैं तो रास्ता भी खुल जाएगा। और बड़ा अच्छा उसके बाद ऐसा मार्ग मिला कि हम लोग पहुंचे बेताल घाट, वहां पर स्थान लिया। लेकिन बहुत तीनों जगह नहीं मिला। बड़ा दुखी थे, बड़ा परेशान थे। एक दिन रोने लगे, प्रभु स्थान तो बहुत ले लिए, पीठ कहाँ स्थापित होगी कि आदेश नहीं दे रहे हो। उस दिन रात्रि में प्रभु ने दर्शन दिए और हमें आदेश दिया। सुबह हमने विनोद जी को जगाया कि विनोद जी 6 बजे रहे थे, बोले क्या करना, मंगलती तैयार हो। आदेश आया है कि आज जहाँ जाओगे वहां विराज जाऊंगा। बोले आज कहाँ का आदेश है, वही मार्ग तो नहीं है, वही चल रहा नहीं। मार्ग बहुत सरल है क्योंकि हम जा रहे हैं आज ब्रज भूमि में और हम दोनों भाई साथ में विचरण था। हम 3 भाई थे और वहां पहुंचे हैं जिस जगह आपने वहां पर यज्ञ किया है। देखिए कितना भैया सौभाग्य है। भैया अमेरिका में थे, हमारा भूप्रभु का भूमि पूजन फाइनल हो गया। मन था कि अगर महर्षि महेश योगी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। ऐसे ही एक हमारे डॉक्टर GN श्रीवास्तव जी का फोन आता है कि महाराज जी 11:30 बजे वीडियो कॉल है और आपको उस कॉल पर आना। मैंने कहा है, बोले जो आप सोच रहे थे वो आपकी मांग प्रभु ने सुन ली। आज अजय प्रकाश जी अमेरिका से आपसे बात करना चाहते हैं और आप वीडियो कॉल पर आए। हमने भैया से कहा, बोले कोई गुरु जी निवेदन की आवश्यकता नहीं है, भगवान चित्रगुप्त जी का कार्य है, मैं तुरंत आ रहा हूं। और आप अमेरिका से चल के भारत आए और आपने ही पूरा भूमि पूजन का यज्ञ आपने ही करा, आप ही पूरे पूजन में बैठे 5 घंटे वहां विराजमान रहने के बाद में। उसके बाद जितने कार्यक्रम हुए आप कहीं भी हुए, आपने आके हर कार्यक्रम में सबको आशीर्वाद दिया। विनोद जी उस निवासा पहुंचे, हम लोग पत्थर बन गए थे, याद है उस समय का। हम लोगों ने चौपाटिका रखी, वहां दीपक जलाया और प्रभु से आदेश दिया, प्रभु यही है। वहां से आदेश मिल गया और जिस दिन से हमने 2022 में दीपावली से पहले हम लोग गए थे और भैया आपको इस दिन से रात का दिन आप देख रहे हैं, एक दिन वहां पे कार्य नहीं रुका है। 15 एकड़ में भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ बन रही है। कौन कौन जानता है कि भगवान की पीठ बन रही है? बहुत कम हाथ होते हैं। जो नहीं जानता है वो जानिए कि आपके ईश, आपके भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भव्य दिव्य 15 एकड़ भूमि खरीद कर, सरकारी जमीन पर नहीं, पूरी जमीन खरीदी गई है। भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से, उनके वंशजों के आशीर्वाद से उन सबने मिलकर वहां
पर दिव्य पीठ की स्थापना की हम सबने संकल्प लिया है। वहाँ पीठ की स्थापना हो रही है 24, 25, 26 अक्टूबर को वहां पर दिव्य आयोजन होगा। पिछले वर्ष वहां पर 51 फीट की भगवान चित्रकूट जी की प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है, उसका अनावरण हो चुका है। इस वर्ष क्योंकि उस चित्रकूट पीठ पर वैकुंठ धाम बनाया जा रहा है, चारों देव स्थापित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या करते हुए विग्रह 31 फीट का तैयार हो चुका है और 24, 25, 26 अक्टूबर को दीपावली के बाद जो अपना पूजन आता है 23 तारीख को आप सब लोग रोज का पूजन अपने घर पर करिए और 24, 25, 26 को आकर भगवान श्री चित्रकूट जी का आशीर्वाद चित्रकूट पीठ पर लीजिए। बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। मैं भैया बता रहा था इस संगठन को जो आज चित्रांश महासभा विनोद जी ने बनाई, जब हम लोगों ने इनका उनकी पीड़ा बहुत बड़ी थी, लग रहा है कहीं ऐसा ना हो वो ग्रहण द्वारा राज्यवाद को लग जाए, मैंने क्या करना है। इन्होंने वो संकल्प लिया और उसको उठाया और पिछले वर्ष ये आयोजन प्रारंभ किया है। सुंदर आयोजन था। इस बार हमें संख्या कम दिख रही है पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष को पीछे वहां तक पंडाल में बाहर लोग बाहर बैठे हुए हैं। आयोजन बहुत सुंदर है। ये इनका संकल्प नहीं है, इनके मन में अगर एक धारणा उठी है हम सबको एक करने की, तो ये अपने लिए कर रहे हैं क्या? ये इनका स्वार्थ है क्या? ये चाहते हैं कि मेरे समाज का कोई बच्चा अगर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहता हो, कोई कमी हो, तो मैं जाके महर्षि योगी जी के दरबार में अपने जाकर प्रार्थना कर दूं हमारे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे दे। तो भैया उस चीज को स्वीकार करके कार्य करेंगे। किसी को अगर रोजगार दिलवाना होगा तो आज बड़े उद्योगपति बुलाए गए, उनसे भी कहा जा सकता है। आज या सांसद विधायक बुलाए गए, आपके क्षेत्र में विकास की बात होगी, कोई दौड़ कर जाके आपके कार्य के लिए खड़े हो रहे हैं। ये इनका निजी स्वार्थ नहीं है, इनके मन की धारणा है, वो प्रेम है, वो सद्भाव है आपके प्रति कि मेरा समाज वंचित समाजों में न कहलाए, मजबूत समाज कहलाए, समृद्ध समाज कहलाए, एक होकर आगे चले, आगे बढ़े और यहाँ क्षेत्र से जहां पर अभी एक पार्षद मिला है, अगले आने वाले चुनाव के अंदर ये तय ठोक कर करें एक नई बात चाहिए तो उन्हें 5 देने पर मजबूर हो जाए, तो दिवस हो जाए। ये कार्य करने के लिए इनका साथ दो, इनके साथ खड़े हो, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलो, देखो कितनी मजबूती मिलती है। और मैं यहाँ से संकल्प लेके जाता हूँ, श्री चित्रकूट पीठ आप सबके साथ खड़ी है। हर बात में खड़ी है। जहाँ परिवार की बात आएगी, जहाँ समाज की बात आएगी, चित्रकूट पीठ सबसे पहले आगे चलता है। ये निवेदन भी है, अनुरोध भी है और आप सबके द्वारा मुझे भगवान चित्रकूट जी की पीठ का प्रथम संस्थान की पीठ का प्रथम पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया है। तो उसके उस पद पर होने के बाद मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से आप सबको आदेश भी देता हूं कि आज के बाद साथ देना, साथ मिलकर चलना और एक संकल्प लेकर जाना। बार बार सुनने को जो मिलता, संकल्प ले लीजिएगा कि अगर भगवान ने हमें अगर इस मानव काया में भेजा है, मनुष्य योनि में भेजा, तो बुरा करने का अधिकार नहीं किसी ने। अगर हम किसी का भला ना कर सके तो इतना तो अवश्य कर सकते हैं, अगर हमारे क्षेत्र का कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग अगर आगे कोई अच्छे मार्ग पर कार्य कर रहा है, जैसे कि विनोद जी आज कर रहे हैं, ये अगर आगे चल रहे हैं तो हम इनका साथ ना दे पाए तो इतना कह सकते हैं विनोद भैया हम आज उतना सामर्थ्य नहीं कि आपका साथ दे पाए, लेकिन विनोद भैया मैं आपके कंधे, आपकी पीठ के पीछे हाथ लेके खड़ा हूं। अगर आपके हमारे में कोई अवरोध आएगा, अगर आपके पैर लड़खड़ाएंगे, अगर आपको ठोकर लगेगी, तो वादा करता हूं भगवान चित्रकूट जी कसम खाकर कहता हूं आपको पीछे नहीं गिरने दूंगा, हाथ लगाकर आगे बढ़ता इनका चला जाऊंगा। बस केवल एक संकल्प ले लो, विनोद जी आगे बढ़ते चले, गाजियाबाद की धुजा देकर एक चीज को पीठ पर जब आए तो पूरा गाजियाबाद उनके साथ दिखाई देना चाहिए। दिल्ली में जब आयोजन हुआ तो बिहार से चलकर राजीव रंजन जी आए, हमारे पास पहुंचे, बोले भैया की व्यवस्था में व्यवस्था करना, कितने आदमी चाहिए, बोले यहाँ पर कितने प्राइस करने, आप बताओ क्या चाहते हो, बोले भाई कितने लोगों की भीड़ आ सकती है, बोले 4 से 5 हजार। हमने जाओ आधा गाजियाबाद लेकर पहुंचे। विनोद श्रीवास्तव जी नंदग्राम से 5 बस और कम से कम 25 गाड़ियां लेकर चले। गाजियाबाद से करीब 14 बसें निकाली थी उन लोगों ने और ताल कटोरा स्टेडियम ठोक कर भर दिया था। बोले कि और व्यवस्था बताइए, बोले अगर भोजन की हो जाए तो लोग आ गए, 8,000 का भोजन भगवान चित्रकूट जी का ये बेटा देता है, 8,000 लोगों का भोजन हमने गाजियाबाद से
से हुआ। इंडिविजुअल थे हम सब लोग, सबने संभाल, सबने मिलकर कमान संभाली। अरे प्रभु ने कम दिया है क्या? भगवान जी के बल से जो भगवान ने इतना बरसाया है। ये देखो हमारे पत्रकार भाई खड़े हुए हैं, ये हमारे सबको सहपाठी हैं, सबके साथी हैं। जब हम संजीव सक्सेना बनकर घूमते थे तब हमारे साथ चलता था पत्रकारों की लॉबी। ये सारे मेरे भाई पत्रकार खड़े हुए, हर पद पे भैया साथ दिया, कोई आंदोलन किया, इन सबने इस आंदोलन को बड़ा रूप देने का किया, सबने सहयोग किया है, सबने साथ दिया। और आज ये बड़ा सौभाग्य का, बड़ा सुख का दिन है कि सबको सुरक्षित करने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे सिन्हा साहब बैठे हुए सिन्हा जी, ये पूरे देश के संगठन को करना चाहते हैं। भैया ने जैसा कि बताया, आइए आप सब बैठिए, पीठ पर आकर बैठते हैं। तो वास्तव में जरूरत है पूरे देश को संगठित करने की, क्योंकि अपना समाज एक ऐसा समाज है जिसने जन्म दिया राजनीति के लिए। चाहे अगर क्रांति की बात आएगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने स्वयं स्वार्थ की बात नहीं कही, उन्होंने स्वयं नहीं देश के राष्ट्र की बात करते हुए कितनी बड़ी सेना खड़ी कर दी, उन्होंने देश की आदत दिलवा दी। और आप सबको गर्व करना चाहिए। अगर आप सब कोई कहते कौन है आपका देश का पहला प्रधानमंत्री, तो गर्व से कहना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आजादी दिला के पहले प्रधानमंत्री कार्य किया। लेकिन मान्यता नहीं मिली, संघर्ष करोगे तो मान्यता भी मिल जाएगी। देश का सबसे ईमानदार अगर कोई प्रधानमंत्री रहा तो लाल बहादुर शास्त्री। मैं गर्व से कहता हूं, मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ जिस कुल में एक से बड़ा धार्मिक, एक से बड़ा ध्यानिक जन्मा, जहां पर महर्षि योगी जी ने जन्म लिया, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मे, जहां पर हमारे इस क्रांति के उद्घोष के बाद में बिहार का एक बहुत बड़ा नाम आता है जेपी नारायण का आंदोलन खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे लोग आपको मिले हैं, तो ऐसे समाज में चलने का गर्व करिए, तो गर्व के साथ देश की सेवा करिए। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई कार्यक्रम और है, मनोज जी को और विनोद जी को और भी कार्यक्रम लेके चलने हैं। और क्षमा चाहूंगा, मेरे बड़े भाई विनोद सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, और ये छोटा हमारा मनीष श्रीवास्तव बड़ी हिम्मत करके इन्होंने संस्था चलाया, सब आगे बढ़ के चल रहे हैं। ये एक माला है, मनोज जी आप अगर उनके खड़े हो जाएंगे तो पूरे देश की माला आप हो सकते। मनोज जी एमएलसी की तैयारी कर रहे हैं, इनका हम सब लोग के साथ। मनीष सबको एक करने के लिए राष्ट्रीय से महासभा को लेकर चल रहे हैं, तो छोटा है बड़ा कोई ना कोई रूप में हमारा भाई है। सब मिल जाओ, एक माला बना लो। ये सारे मोदी हैं, इनको अगर लो लोगे तो निश्चित तौर पर एक ऐसी माला आपको मिलेगी कि पूरा विश्व, पूरा देश, हर नेता आपने गर्व करता है। आज आपके सांसद जी ने कितने अच्छे शब्द कहे कि ढूंढने से एक गुंडा बदमाश नहीं मिलता, लेकिन वहां अच्छे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। तो मैं एक बार पुनः पूरी संस्था को धन्यवाद करता हूँ, राजीव जी को धन्यवाद करता हूँ, विभाग जी को, प्रमोद जी को, संदीप को, इसे सारे मेरे प्यारे छोटे भाई बड़े भाई समझते हैं। आप सबको इस सुंदर आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये आगे हमारे राकेश सिन्हा साहब, और एक कहाँ गए हमारे अभिषेक मिश्रा जी, कहाँ है हमारे श्रीवास्तव, सेकंड श्रीवास्तव कार्यक्रम में रहते जेपी श्रीवास्तव, जेपी आंदोलन के प्रवक्ता जो है वो भी रहने चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जी का दास आप सबको निमंत्रण देता है कि आने वाले अक्टूबर माह में 4 अक्टूबर को हम सब लोग हरिद्वार के घाट पर घाट बनाने जा रहे हैं। वहाँ भगवान चित्रकूट जी की आरती होगी। 5 अक्टूबर को वहाँ पर भगवान चित्रकूट जी की कथा होगी। 24, 25, 26 अक्टूबर को भगवान चित्रकूट जी की पीठ जो राजा कुंड रेलवे स्टेशन के पीछे बनाई जा रही है, बहुत भव्य रूप से बन रही है। 3 वर्ष से वहाँ कार्य चल रहा है, बहुत दिव्य पीठ है। वहाँ बुजुर्ग माता पिता के लिए 46 कमरे बनाए जा रहे हैं। 50 कमरों का गेस्ट हाउस आप सबको रुकने के लिए बनाया जा रहा है। प्रभु का बहुत भव्य दरबार बनाया जा रहा है। बहुत कुछ है, बताने से काम नहीं, देखने आना पड़ेगा। आप सब आमंत्रित हैं। 24, 25, 26 अक्टूबर को पीठ पर आइए। जय हिंद, जय भारत। प्रेम से बोले चित्रकूट भगवान की, माता यावती की, माता नंदिनी की, श्री चित्रकूट पीठ वृंदावन की, श्री चित्रकूट अखाड़े की, मंडलेश्वर जी की जय बोलिए। ठीक है, आगे प्रीति जी आपका ठीक है। अजय निगम जी आप अजय प्रिया हमारे लोकप्रिय पार्षद यहाँ के। और ये देखिए आपने बताया नहीं हमारे पीठाधीश्वर महाराज जी, आइए।
लीजिए भैया जो सब हमारे लिए गाजियाबाद वैशाली में एक चित्रकूट पार्क है। सभी लोग अवगत हैं चित्रकूट पार्क के हमेशा प्रयास करते हैं और ये अपने जी निगम साहब पार्षद हमेशा साथ रहते हैं किसी भी कार्यक्रम में, वहाँ किसी भी निर्माण में, किसी भी लाइट बत्ती जो भी है हम लोग समस्या लेके आते हैं। उसके लिए आगे मंत्री जी ने एक पत्र भी लिखा है, वहाँ कलम दवात प्रतिमा लगाने के लिए अभी मंत्री जी आएंगे तो बताएंगे। उन्होंने नगर निगम को पत्र लिखा है कि कलम दवात की प्रतिमा के लिए आदेश दिया जाए, जो बोर्ड में पेंडिंग है बोर्ड में फाइनल होकर लगेगा। बाकी अभी निगम साहब आप दे सकते गाजियाबाद चुनाव महासभा के लिए ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा मुझे। लास्ट ईयर भी पिछले वर्ष में मैं आना था, मुझे मैं आ नहीं पाया था, पिछले वर्ष में मुझे इलाहाबाद जाना पड़ गया था। लेकिन आज मैं सारे काम छोड़ के मैनेजर ने आज जरूर